टक्का दे देते हैं, कहीं से भी ले आएंगे पैसा, लेकिन मार्च तक का हमने पैसा दे दिया। अब मेरे को ये जान के आश्चर्य हो रहा है कि अप्रैल की भी तनख्वाह नहीं मिली, मई की भी तनख्वाह नहीं मिली। ऐसा क्या हो गया नगर निगम के अंदर कि आम आदमी पार्टी के आते ही तनख्वाह नहीं दे रहे लोग? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जी। अप्रैल की तनख्वाह भी नहीं दे रहे, मई की तनख्वाह भी नहीं दे रहे, और जब भी कर्मचारी जाते हैं कहते केजरीवाल पैसा देगा, केजरीवाल पैसा देगा। मेरे घर के बाहर कूड़ा फिरवाते हैं, मेरे घर के बाहर धरना करवाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग, मैं आप ही के बीच का हूं जी, मैं आप ही का हूं। मेरे से जब बहुत सारे लोग आके अपनी दुखड़ा रोते हैं, देखा नहीं जाता, तो आज मैं मेरे अधिकारियों से, यहाँ पे आज सारे अधिकारी बैठे हैं, अधिकारियों से बहुत बातचीत हुई और मैंने कहा जी कुछ भी करो, इस बार तो दे दो, अगली बार छोड़ देंगे। तो आज मैं 30 मई तक का, 31 मई तक की जितनी तनख्वाह बनती है आप लोगों की, डॉक्टरों की, टीचरों की, सफाई कर्मचारियों की, सारी तनख्वाह का पैसा मैं एमसीडी को दे रहा हूं। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कितनी मुश्किल से हम लोग इस नतीजे पे पहुंच पाए हैं। हमारे पास भी कोई पैसा नहीं है जी, उसका भी पूरा उसकी भी पूरी कहानी बताऊंगा। दिल्ली सरकार के पास भी पैसा नहीं है, केंद्र सरकार हमें कोई पैसा नहीं दे रही है, और ये नीचे वाले, जैसे अभी मनीष भाई ने बताया कि किस तरह से आप लोगों की तनख्वाह के साथ राजनीति की जा रही है। एमसीडी ने भी तनख्वाह आपकी बंद कर दी, बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए पैसा लेके आया हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बहकाया जाता है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईडीएमसी, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में जब राष्ट्रपति शासन लागू था, भारतीय जनता पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चला रही थी। पिछली बार इन्होंने अप्रैल और मई के महीने में, 2 महीने में दिल्ली सरकार ने ईडीएमसी को, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 178 करोड़ रुपए दिए थे, और आज की घोषणा के बाद ईडीएमसी को दिल्ली सरकार 293 करोड़ रुपए दे रही है, 300 करोड़ रुपए दे रही है। जितना बनता था उससे कहीं ज्यादा गुना पैसा दे रहे हैं हम लोग। नॉर्थ डीएमसी को पिछली बार 327 करोड़ रुपया दिया था अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली सरकार ने। इस बार आज की घोषणा के बाद 575 करोड़ रुपए दे रहे हैं भाई साहब। तो आज 500 करोड़ रुपए टोटल ईडीएमसी और एनडीएमसी के मिला के 500 करोड़ रुपए आप लोगों की तनख्वाह के लिए हम अगले 1-2 दिन में ईडीएमसी और एनडीएमसी को ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिल्ली सरकार का लोन चुकाना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिल्ली सरकार को पैसे देने हैं। अभी तक क्या होता था कि दिल्ली सरकार कहती थी हम पैसा देंगे और उसको उस लोन के सामने सेट ऑफ कर देती थी। मतलब एमसीडी ने दिल्ली सरकार का लोन वापस करना है, दिल्ली सरकार को जो ग्रांट देनी होती थी, दिल्ली सरकार बही खातों में लिख लेती थी, मैं ग्रांट दे दी, और उसके आगे एमसीडी को पैसा नहीं मिलता था। अगले 1 साल के लिए मैंने ऑर्डर दिया है, भाई अब लोन के खिलाफ मत करना, असल में पैसा देना ताकि तनख्वाह मिल सके। 1 साल के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि एमसीडी के लोन के आगे इसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ी मुश्किल से ये लेके आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग दिल्ली के सारे लोग मिलके 1,30,000 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं हम केंद्र सरकार को। कई लोगों से मैं बात करता हूं ना, कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद जी केंद्र सरकार से इतना मत लड़ो, पैसे नहीं देंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार हमको पैसे नहीं देती, हम केंद्र सरकार को पैसा देते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली वालों को
चूस रही है, केंद्र सरकार दिल्ली वालों का खून चूस रही है। 1,30,000 करोड़ रुपया हर साल दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को देती है और उस 1,30,000 करोड़ रुपए में से 2,100 करोड़ रुपए वापस आते हैं दिल्ली में। 2,100 करोड़ रुपए, बताओ भाई साहब हम दिल्ली कैसे चलाएंगे? अरे भाई 1,30,000 करोड़ देते हैं, उसका आधा तो दे दो कम से कम। हमें पता है देश के अंदर बहुत गरीब इलाके हैं, केंद्र सरकार को गरीबों को भी देना है, पर दिल्ली में भी गरीब बसते हैं, दिल्ली में सारे अमीर नहीं बसते। हमारा 1,30,000 करोड़ रुपया लेके जाते हो, उसमें से 50,000 करोड़ तो दे दो। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को 600 करोड़ रुपया देना था एमसीडी का, 1 पैसा नहीं दिया अभी तक। अब केंद्र सरकार से 1 भी पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, तो बताओ मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां से पैसा लेके आऊंगा? लेकिन एक और सोचने की बात है कि एमसीडी की ये हालत क्यों हो गई। मैंने और मनीष जी और सारे अधिकारियों ने बैठ के सारे बड़े खाते देखे एमसीडी के, तो दोस्तों ये बात तो मानोगे कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है कि नहीं है जी? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सारा पैसा। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, पूरी दिल्ली के अंदर पूरे साल में ये जो होर्डिंग देखते हैं ना, जो बड़े बड़े होर्डिंग चारों तरफ दिल्ली में लगे हुए हैं, ये एडवर्टाइजमेंट लगे हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट के नाम का पूरी दिल्ली से तीनों एमसीडी मिला के, तीनों नगर निगम मिला के 85 करोड़ रुपए आता है। 85 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब महीने का केवल 7 करोड़ रुपए आता है पूरे एमसीडी पे। तीनों एमसीडी मिला के महीने का एडवर्टाइजमेंट से 7 करोड़ रुपया, यकीन करने वाली बात है भाई साहब। 7 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता, कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए ये। तो इसका मतलब ये जितने होर्डिंग लगे पड़े हैं, ये सारे के सारे होर्डिंग इलीगल लगे पड़े हैं। इसका पैसा एमसीडी में जाना चाहिए, लेकिन ये एमसीडी में नहीं जाता, ये कॉर्पोरेटरों की जेब में जाता है। ये सारे अलग इस तरह के बहुत से आइटम हैं जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी शिकायत आपसे सबसे भी है, मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी तकलीफ होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है कि केजरीवाल की सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार है तो अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलती तो आपको धरना किसके खिलाफ करना चाहिए? बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए कि केजरीवाल के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ करना चाहिए। लेकिन हर बार जब भी तनख्वाह नहीं मिलती है लोग आपको भड़का देते हैं और अब सारे के सारे केजरीवाल के खिलाफ धरना करने के लिए। मैं तो आप में से ही हूं, मेरे खिलाफ जितने मर्जी धरने कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। पहले 31 मार्च तक की तनख्वाह दे दी, अब 31 मई तक की तनख्वाह दे दी। अब अगर अगले महीने आपको तनख्वाह ना मिले तो भाई साहब अब मेरे पास और तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। ये मेरों के घर के बाहर जाना, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जाना, केंद्र सरकार के मंत्रियों के खिलाफ धरना करने के लिए जाना, वो पैसे दे सकते। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंगोलिया को इतना पैसा दिया, मंगोलिया में जाके इतना पैसा दिया। अगर आप सारे जने प्रधानमंत्री जी के घर जाओगे, वो जरूर आपकी तनख्वाह देने के लिए पैसे देंगे, जरूर। दोस्तों, 2 चीज करने की जरूरत है। मैं यह राजनीति नहीं करना चाहता। अगर हम 2 कदम उठाएं, एक का कदम तो ये करना पड़ेगा कि बीजेपी के जितने कॉर्पोरेटर हैं, बीजेपी के जितने मेयर हैं, अगर भ्रष्टाचार करना छोड़ दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भाई साहब, मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं। 1 साल के अंदर हम एमसीडी को 90 में कर देंगे। 1 साल के अंदर हम तीनों के तीनों नगर निगम को 90 में कर देंगे। आपको सबको अपने टाइम के अंदर मिलेगी। मैं उनके साथ बैठ के बातचीत करने को तैयार हूं, मैं उनको आइडिया देने को तैयार हूं। लेकिन अभी एमसीडी हमारे अंदर में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सहयोग कर सकते हैं, हम उनका हाथ बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपना भ्रष्टाचार नहीं छोड़ेंगे, अगर वो लूटना नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगले महीने से अगर आपकी तनख्वाह ना मिले तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितना पैसा दिल्ली सरकार को
संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपको देना है, उतना पैसा तो हम देते रहेंगे। लेकिन ये बार बार पैसा ये निकालना तो हमारे भी, आप भी इस बात को मानोगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा जी। दूसरी चीज, मैं खुद कल अरुण जेटली जी से मिलने का समय मांगूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैं जाकर उनसे मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनसे कहूंगा कि दिल्ली के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। मैं उनको कहूंगा वो ऐलान कर दे, एमसीडी को सीधे पैसे दे दे, हमको ना दे, सारा क्रेडिट बीजेपी ले ले, सारी तालियां बीजेपी बजवा ले, सारी वाहवाही बीजेपी लूट ले, आम आदमी पार्टी को वाहवाही नहीं चाहिए। तनख्वाह तो दे दो, कम से कम तनख्वाह तो मत मारो गरीबों की। तो कल मैं अरुण जेटली जी के पास जाऊंगा मिलने के लिए और उनसे निवेदन करूंगा कि आप कुछ पैसा तो और रिलीज कर दीजिए ताकि अगले महीने से ये समस्या ना मिले। और एक, मैं आज यहाँ से सारे बीजेपी के कॉर्पोरेटरों को, कांग्रेस के काउंसलरों को, तीनों मेयरों को, स्टैंडिंग कमेटियों को, सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चलो राजनीति छोड़ो, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, हम सारे मिलकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चलते हैं। सारी पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चलते हैं। मैं चलने के लिए तैयार हूं। तीनों मेयरों की अगुवाई में चलेंगे और उनसे जाके हाथ जोड़ के कहेंगे कि जी 1 साल के लिए आप पैसा दे दो, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपना भ्रष्टाचार छोड़ें और सब लोगों को मिलकर इसके लिए काम करना पड़ेगा। जितना मैं कर सकता था मैं कर रहा हूं, अंदर बैठ के पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। और अंत में जितनी भी आपकी यूनियनें हैं, उन यूनियनों ने बड़ा सहयोग किया, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं।